जानते हैं जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं जो भी भला बुरा है। बोलिए राघव सरकार की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्या कांडे तृतीयः सर्गः। आज का पावन प्रसंग भगवान वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत अयोध्या कांड में तृतीय सर्ग में श्री राजा दशरथ जी का वशिष्ठ और वामदेव जी के श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को तदनुरूप आदेश देना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र जी का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हितकर राजनीति की बातें बताना। तेषामंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः, प्रतिगृह्य गृहे बाब्रवीद राजा ते अभ्ये प्रिय हितम वचः। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगा करके सब प्रकार से महाराज से दशरथ जी का प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी ये पद्मांजलि स्वीकार करके श्री राजा दशरथ जी महाराज उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले और कहते हैं, अहो अस्मि परम प्रीता प्रभावश्चातुलो मम, यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यो राजस्य मिक्षत। अहो आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया। इति प्रत्युच्चरितान् राजा ब्राह्मणानेद इदं ब्रवीत, वशिष्ठं वामदेवं च तेषामेव शृण्वताम्। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्य सभासदों का सत्कार करके श्री राजा दशरथ जी महाराज उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ जी महाराज आज ब्राह्मणों से इस प्रकार से कहा, चैत्रं सीयमान्यं मासं पुण्यं पुष्पेत काननः, यौवा राज्य श्रामस्य सर्वमेव उपकल्पिताम्। ये चैत्र मास का बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेकित करना अभिषेक करने के लिए आप लोग ये सामग्री एकत्र कराइए। राज्ञास्तु परते वाक्ये जनघोषो महान भूते, शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः। वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनम् अब्रवीत। राजा जी की ये बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरों के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से यह बात कही, अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपरिच्छिदं तदत् भगवन् सर्वमा ज्ञापतिर्महर्षि। भगवान श्री राम, हे भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए
तस्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृतांजलिन्। महाराज जी का ये वचन सुन करके मुनिवर वशिष्ठ जी ने राजा जी के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा, सुवर्णादीन रत्नानि वलीन सर्वौघधीरपि शुक्ल माल्यानि लजाश्च पृथक् चा मधु सर्पिषि आहतानि चाम वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चयोगजं च शुभलक्षणम् चामरव्यजनेषु चोभे ध्वजं छत्र च पाण्डुरं शतं च सात कुंभानां अग्निर्वर्चसाम् हिरण्यशृंग मृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च याच्यन्ते यत् किञ्चिदेष्टव्यं तत् सर्वमुपकल्प्यताम् उपस्थापयत प्रातर्गेन्गारे महीपते। तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियां, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी चमड़ी, गाय के पूंछ के बालों से बने हुए दो व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दीप्यमान सोने किए 100 कलश, स्वर्ण से मढ़े हुई सिंगों वाले एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातः काल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चंदन अस्निग्भिर्चर्यन्तां धूपैश्च घ्राणहारिभिः। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर लें। प्रशस्त तमन्नम गुणवद दिदीक्षीरोपसेचनम द्विजानां शतसहस्राम यत परकामलम भवेत। दूध, दही और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार करवाओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। सात्कृत्य द्विज मुख्यानां श्वाप्रभाते प्रदीयताम घृतम दधिचालाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्पकला। कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। सूर्ये अभिउदित मात्रे शौभविता स्वस्तिवाचनम ब्राह्मणश्च निमंत्रयन्ताम कल्पयन्ताम शानानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वस्तिवाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध करो। आवाद्यताम पातकाश्च राजमार्गस्य सेच्यताम सर्वे चातालापचरा गणिष्काश्च शुलंकृताः कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्य मनः। नगर के सब ओर पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजी भी, संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं, नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा अर्थात ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी हूं। देवायतनश्चयुक्तेषु सान्वक्ष्या सदक्षिणा उपस्थापवितव्याः अशिरमाल्यायोग्याः पृथक पृथक। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उनको पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घासिबद्ध गोधाश्च
सन्नद्धा वृष्टवाससः महाराजांगनम शूरा प्रविशन्तु महोदयम। लंबी तलवार लिए और बोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। वशिष्ठ जी महाराज सबको निर्देशित कर रहे हैं। एवं व्याधिदस्य विप्रोत कृतास्तत्र विनश्चितौ चक्रतश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर के दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव जी महाराज ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं का स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया है। कृतमित्येव चावृतान् वेगम्य जगतपतिं यथोक्त वचनम प्रीतो हर्षयुक्तो द्विजोत्तमौ। तदंतर महाराज के पास जाकर के प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वो दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, हे राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। ततः सुमंत्रम दुतिमान राजा वचनम ब्रवीत रामः कृतात्मा भवतां शीघ्रमानीयेतामिति। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा है, हे सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। सा तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रान्यांश्चक्रे रथेन रथिनाम्बरम। तब जो आज्ञा कह करके सुमंत्र जी महाराज गए हैं तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम जी को रथ पर बिठा करके वे ले आए। अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपं प्रयोदीच्या प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च भूमिपाः मलेच्छाश्च आश्चर्यश्च ये चान्ये वनशैलान्त्यवासिनिः उपासांश्चक्रे सर्वे तं देवा वासवं तथा वासवं यथा। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, मलेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सबके सब उस समय राजा दशरथ जी की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की करते हों। तेषां मध्ये सा राजर्षि मरुतामिउ वासवः प्रसादास्थो दशरथो ददर्शयान्ते मात्मजम् गांधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम। और उनके बीच अट्टालिकाओं के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मृदगणों के मध्य दरबार देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे हैं। उन्होंने उन्हीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। दीर्घ बाहुं महासत्तम मत्मातांगगामिनम चंद्रकांताननम रामातेव प्रियदर्शनम रूपौदारे गुणे पुंसां दृष्टे चित्तापहारिणीं धर्माभितप्ताः पर्यन्तं हृदयन्तमिव प्रजाः। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान थे। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चले जा रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम जी का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है ना, उसी प्रकार से वे समस्त प्रजा को परम आह्लादित कर देते थे। ओम ततर्प समायांतम पश्यमानो नराधिपः अवर्ताय समंत्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितु समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठोत्तय
अन्वगात। आते ही श्री रामचंद्र जी को एक टक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा है और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र जी भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। सातम कैलास श्रृंगाभम प्रसादम रघुनंदन आरुरोह नृपम दृष्टुम सहसा तेन राघव। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र जी के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। सा प्रांजल विप्रेत्य प्रणतः पितुरंतिके नाम स्वम श्रावयन् रामो वंदे चरणौ पितुः। श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके विनीत भाव से पिताजी के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया है। तम दृष्ट्वा प्रणतम पार्श्वे कृतांजलि पुटम नृपः गृहांजलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम। श्री राम जी को अपने पास पा करके और आकर के हाथ जोड़कर प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर अपनी छाती से लगा लिया, गले लगा लिए। तस्मै चावृत्तम सम्यग माणिकांचन विभूषितम दिदेश राजा रुचिरम रामाय परमासनम। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से ही उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। तथा सनवरम प्राप्य दीपते राघव स्वयं प्रभया मेरु मुद में विमलोरभिः। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार से श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। तेन विभ्राजिता तत्र सभापि व्यरोचते विमल ग्रहण छत्रा शारदे दौरे वेन्दुनाम। और उससे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ सतकाल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता हो। न पश्यमानो नृपतिस्तुतोषु प्रियमात्मजम् अलंकृतमिवात्मान् मादर्शते मादर्शतले संस्थितम्। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देख करके मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अपने शोभाशाली पुत्र प्रिय उन श्री राम को देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। सातम सुमित स्वस्थिते मां भाष्य पुत्रम पुत्रवतांबरः उवाचेदं वचो राजा देवेंद्रमिव कश्यपः। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को बुलाते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ श्री राजा दशरथ जी महाराज सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करते उनसे इस प्रकार से बोले। कैसे? ज्येष्ठायामसि मे पत्न्या सदृश्याम सदृशः सुतः उत्पन्नस्तं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रिया त्वया यथा प्रजास्येमां स्वगुणैर्निरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्योगेन युवराजस्येमुपाप्निः। बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। हे श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। कामतस्त्वं प्रकृतयो निर्णीतो गुणवानिति
गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्षामि ते हितम् भूयो विनयमास्थाय भव नित्यम जितेंद्रियः। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर के सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध समुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षा तथा। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग करो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देखकर सुन करके ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। आमात्य प्रवृत्ति ही सर्वा प्रजाश्चैवानुरञ्जयः कोष्ठागारायुधागारये कृत्वा सन्निचयान् बहून् इष्टान् अनुरुक्त प्रकृतियः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दन्ते मित्राणि लब्ध्वा मृतमित्तमिवामरा। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार, भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं को बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को मिल प्रिय मान करके उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हैं और उन पृथ्वी का पालन करता है, अनुरक्त रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, तो उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पा करके देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् पुत्र त्वामत्पमानं नेयम्यैवं समाचर तत्सुत्वा सुहृदतस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिताः शीघ्रमागत्य कौशल्यायै निवेदयन्। इसलिए हे बेटा, तुम अपने चित्त को बस में रख करके इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर के श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर के उन्हें शुभ समाचार निवेदन किया। साहृणं च गाश्चैरत्नानि विविधानि च व्याधिदेशे प्रियाख्याभ्यः कौशल्या प्रमोदोत्तमा। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने ये प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, स्वर्ण और गौएं पुरस्कार रूप में दी। अथाभिवाद्य राजनम रथमारोहि राघवः ययौ स्वमदुतिमद वैश्यम जनौघैः प्रतिपूजिता। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने राजा श्री दशरथ जी को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए अपने शोभाशाली भवन में चले गए। ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्ते सुत्ता तदा लाभामि वेष्टमासु नरेन्द्र मंत्रय गृणामि गत्वा देवान सर्वा समानर्चुर विप्रहृष्टा। नगरवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर के मन ही मन यह अनुभव किया, हमें शीघ्र ही अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज जी की आज्ञा लेकर के अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष के से भर करके अभिष्ट सिद्ध के उपलक्ष्य में देवताओं के पूजन अर्चन करने लगे। इस प्रकार से आज की पावन कथा श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के अयोध्या कांड में तीसरा सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम।